साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 2024 का बिगुल बज चुका है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अब यूपी की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है क्योंकि खबर आ रही है कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करने वाली है। हालांकि यह गठबंधन 2017 में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। दूसरी ओर मायावती भी एकला चलो की राह पर कांग्रेस और एसपी का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रही है। और एक खबर और छन के आ रही है कि पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी को विपक्षी गठबंधन का साथ ज्यादा नहीं भा रहा है। अगर बात करें एनडीए की तो उनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि राजभर के बाद महादल ने भी एनडीए में दिलचस्पी दिखाई है। अब सवाल है कि मोदी योगी की जोड़ी के साथ क्या विपक्ष उनके सामने टिक पाएगा। इस पर महाबहस करेंगे, लेकिन पहले ये हेडलाइंस देखिए। लखनऊ मेदांता अस्पताल में सीएम योगी ने किया कैंसर यूनिट का उद्घाटन। सीएम ने कहा लोगों को यूनिट का लंबे समय से था इंतजार, इलाज के बिना कोई दम न तोड़े, यही कोशिश। बृजभूषण शरण सिंह को मिली जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। पहलवानों के वकील ने जमानत का किया था विरोध। सहारनपुर के देवबंद से 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने हबीबुल्ला और अहमदुल्ला को किया अरेस्ट। फर्जी भारतीय आईडी कार्ड भी बरामद। शराब तस्करी के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा। एसटीएफ ने अमेठी से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चूड़ी भरे ट्रक में छिपा कर रखी गई थी 95 पेटी अवैध शराब। चमोली एसटीपी हादसे के बाद बड़ा एक्शन। प्लांट चला रही दोनों कंपनियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। सीएम के आदेश पर यूपीसीएल और जल संस्थान के 2 इंजीनियर्स भी किए गए सस्पेंड। अब 2024 की लड़ाई 2023 में ही परवान चढ़ने लगी है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बीजेपी मिशन 80 को पूरा करने की जुगत में है, तो वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी पुरानी रणनीति को नया चोला पहनाकर मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मायावती भी एकला चलो की राह पर विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाकर चल रही है। अगर एनडीए और विपक्ष के कुनबे की बात करें तो बीजेपी के सहयोगी भी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। खबर आ रही है कि राजभर के बाद अब महान दल भी एनडीए में शामिल होना चाहता है और दूसरी तरफ जयंत चौधरी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर है अखिलेश ने यूपी में 50 सीटों का चुनाव कर लिया है और बाकी सीटें कांग्रेस और सहयोगियों को देना चाह रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस अखिलेश के फॉर्मूले को मानती है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी योगी के सामने विपक्ष टिक पाएगा। आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। इधर 39 उधर 26, 2024 की फाइट टाइट। कांग्रेस की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और जो 26 दलों का गठबंधन है, दरअसल स्वार्थ का गठबंधन है। इसलिए स्वार्थ के गठबंधन के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। ये पारिवारिक राजनीतिक विरासत बचाने का गठबंधन है। राजभर के बाद महान चेंज, जयंत पर सस्पेंस। सामंजस्य जिन्हें बनाना है वो बना सकते हैं। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी बेंगलोर की बैठक में पहले गए और बड़े उत्साह के साथ हर जो है मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। और इससे बड़ा शायद संदेश राजनीति में हो नहीं सकता जब खुद फिजिकली वो मौजूद हैं और आने वाली 2024 की रणनीति कैसे हो, सरकार कैसे पलटे, उसकी रणनीति में आगे बढ़ के भागीदारी निभा रहे हैं। माया का सोलो गान, बिगड़ेगा किसका प्लान। पीडीए ने जोर दे दिया, जीतेगा इंडिया। जनता ने हल्ला बोला है, जीतेगा इंडिया। नफरत को हरा के यहाँ जीतेगा इंडिया। तुम भी बोलो हम भी बोले, सब बोले यहाँ, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अब अखिलेश राहुल के पास क्या है रास्ता।
कांग्रेस का सपा का अलायंस होगा कि नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के एजेंडे क्या होंगे। क्या बेरोजगारी पे बात होगी, क्या सामाजिक न्याय पे बात होगी, क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी, क्या किसानों के फसलों की बात होगी, क्या जो छोटे व्यापारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति पे बात होगी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेके इंडिया आगे बढ़ रहा है, हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। मोदी योगी के सामने कैसे ठहरेगा विपक्ष? और अब वक्त हो गया है महाबहस के 3 राउंड के सवाल का। एक एक करके वो सवाल दिखाते हैं जो आज सभी पैनलिस्ट के सामने हम रखने जा रहे हैं। सवाल ये, क्या उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस में गठबंधन मजबूरी हो गई है? न कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ते बन रहा है, न समाजवादी पार्टी अपने दमखम पर बिना सहयोगी दलों के अलावा चुनाव लड़ पाने में सक्षम है। और साथ भी किसका मिलेगा? कांग्रेस का। क्या मायावती यूपी में कांग्रेस एसपी का खेल बिगाड़ेंगी? अभी तक जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक वो कह रही हैं कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में होंगी। तो अब अगर कांग्रेस एसपी साथ आ जाते हैं तो बहन जी क्या खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि लगभग एक जैसे वोट बैंक पर ये सभी पार्टियां क्लेम करती रही। और सवाल यह भी कि क्या मोदी योगी की जोड़ी के आगे विपक्ष टिक पाएगा? एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और विपक्षी खेमे में तस्वीर तो दिखाई जा रही है एकता की, लेकिन अब भी कई ऐसे दल हैं जो पसोपेश में हैं। बात यहां आरएलडी की भी होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, अनिल दुबे जी आरएलडी का पक्ष रखेंगे और राकेश गौतम जी बसपा नेता हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल अनुराग जी आपसे। उत्तर प्रदेश में एनडीए के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं यूपी के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। सुभाषपा पहले ही जा चुकी है, महान दल भी आपसे अलग हो गया। पहले बसपा के साथ जाने की खबरें आई लेकिन शायद कुछ सामंजस्य नहीं बैठा, या कह लीजिए कि उसको 24 के लिहाज से एनडीए में शामिल होना ज्यादा मुफीद रहा। उसका गठबंधन लगातार बढ़ रहा है और आप लगातार सिकुड़ रहे हैं। तो 24 की जंग में आप मोदी योगी फैक्टर का मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं टूट रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा से मजबूत पार्टी रही है। भाई, राजभर जी आए थे चुनाव जीतने के लिए, वो समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ चुनाव जीतने आए थे। उनका जो छड़ी है वो बिना छड़ी के सहारे, उनकी छड़ी को किसी की सहारे की जरूरत हमेशा पड़ती है, बिना सहारे वो चल ही नहीं सकते। तो वो सहारे की उनको जरूरत है। उनको वो सत्ता की मलाई खाने में उनको आनंद आता है, सत्ता की चाय पीते हैं। वो कभी विपक्ष की राजनीति कर ही नहीं सकते। विपक्ष में तो जनता की आवाज उठानी पड़ती है, कमजोर की आवाज उठानी पड़ेगी, मजबूर आदमी की आवाज उठानी पड़ेगी, पिछड़ों की आवाज उठानी पड़ेगी, दलितों की आवाज उठानी पड़ेगी, वंचितों की आवाज उठानी पड़ेगी, जो उठाने की हिम्मत उनमें है नहीं, क्योंकि उनको सत्ता के साथ रहना है। तो सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी में जो लोग आए थे वो सत्ता के साथ आए थे और सत्ता के साथ चले गए, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई, वो तो चुनाव जीतने के लिए आए थे ना। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के कैडर का कोई व्यक्ति चला गया हो। समाजवादी पार्टी जो शुरू से समाजवादी पार्टी में है, जो समाजवादी पार्टी की नींव है, ऐसा तो नहीं कि उसमें से कोई हिल गया हो। ये तो समाजवादी पार्टी दारा सिंह चौहान चले गए और ये सुभाषपा भी कहती है कि अभी बहुत सारे और ऐसे नेता हैं आपके जो टच में। दारा सिंह चौहान, सुनिए, दारा सिंह चौहान उसके पहले बीएसपी में थे सबसे पहले, फिर बीएसपी में उनको लगा आप नहीं जीतेंगे तो समाजवादी में आए थे, फिर समाजवादी से जीते। उसके बाद दोबारा जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी में चले गए, फिर बीजेपी से समाजवादी में आए। उन्हें खुद नहीं पता वो कितने दल में कब जाएंगे, कब आएंगे सत्ता के साथ। तो इनका क्या जनाधार है जो सत्ता के साथ बदल रहे हैं? नेता सत्ता के साथ थोड़ी बदलता है। नेता तो अपने जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो विपक्ष की आवाज मजबूत करता है, जो विपक्ष की आवाज मजबूत नहीं करते, इसका मतलब आप जनता के साथ नहीं हो, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान के साथ नहीं हो, आप सत्ता की चाय पीना चाहते तो पीजिए। जनता सब देख रही है कौन सत्ता की चाय पी रहा है। समाजवादी का कोई व्यक्ति कहीं नहीं गया है। चलिए, आप बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन यूपी में अगर बेड़ा पार करना है तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव है और बहुत से ऐसे राष्ट्रीय दल हैं जिनका वोट बैंक और लगभग आपका वोट बैंक एक ही है। आप दोनों एक ही तरह की बातें करते हैं। अलग अलग चुनावी मैदान में आ जाएंगे तो क्या होगा? प्रियंका गुप्ता जी से इस पर जवाब लेते हैं। बताइए प्रियंका जी, एक बार प्रयोग किया आपने, अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ आए लेकिन जनता ने नहीं स्वीकारा, अब एक बार फिर से आएंगे तो क्या कमाल करेंगे?
प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, आपको रोक रही हूं मैं। लौटेंगे आपके पास, एक बार आप अपने एंड से भी चेक कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन हम अनिल दुबे जी से ले लेते हैं। अनिल दुबे जी, अगर विपक्ष के गठबंधन की बात की जाए, बंगलुरु में जो एक्सरसाइज हुई विपक्षी दलों की, वहां पर तो आपने कहा कि टुगेदर वी स्टैंड, वी आर यूनाइटेड, इस तरह की चीजें आप लोगों ने ट्वीट की, लेकिन खबर यहां भी आई कि अभी भी आरएलडी ने पूरी तरह मन नहीं बनाया, पसोपेश है वो, की स्थिति है उसके साथ। देखिए आस्था जी, खबर कहाँ से आ रही उसके बारे में क्या कहा जाए। भैया आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने कितने अभियान चलाए। हमने बहुजन उदय अभियान चलाया, हमने हाथरस में हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पंचायतें हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतों का हमने भाजपा के खिलाफ आयोजन किया। अग्निवीर जब योजना आई उसके खिलाफ हमने लड़ने का काम किया। आप ये अग्निवीर के खिलाफ हम लड़े। हम सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान चला रहे हैं, हमने किसान संदेश अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी जी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है ना तो पार्टियां अपने सियासी भविष्य के हिसाब से नफा नुकसान तोलती हैं। अब देखिए ओपी राजभर वापस एनडीए के साथ आ गए, महान दल भी सपा से अलग हुआ, पहले बसपा के पास गया, फिर एनडीए में चला गया। तो आरएलडी अभी तक स्थिति साफ नहीं कर पाई। नफा नुकसान की चिंता नहीं की। हमने हमेशा किसानों का भला चाहा, हमने हमेशा नौजवानों का भला चाहा। हम किसानों के हित से कभी समझौता नहीं करते, हमने नौजवानों के हित से कभी समझौता नहीं किया। जब भी किसानों की बात आई, जब भी नौजवानों की बात आई, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा रहा। चाहे किसान आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन पर जब संकट आया तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा कि हम आ रहे हैं, वहां आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। 700 किसानों की शहादत हो गई कि सरकार ने एक भी किसान को मुआवजा देने का नहीं किया। हमने किसानों की लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने लड़ी, और हम इंडिया के साथ हैं, हम विपक्ष के साथ हैं। ठीक है, अभी तक आप ये कह रहे हैं विपक्ष के साथ है, लेकिन पूर्व में एक बार खबर आई थी कि आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सपा भी कांग्रेस के साथ आ जाए। फिर खबर आई कि आप एनडीए में दिलचस्पी ले रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम विपक्षी गठबंधन जिसको इंडिया कहा जा रहा है हम उसके साथ है। मैं लौटूंगी अनिल दुबे जी, एक कमेंट राकेश गौतम जी से ले लेते हैं, बसपा नेता हमारे बीच में। राकेश गौतम जी, एक बार आप भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है। जब बहन जी और अखिलेश यादव साथ साथ चुनाव लड़के बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब अलग अलग चुनाव लड़के क्या बिगाड़ेंगे? दल बदलों का दौर चल रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो अभी तो कुछ समीकरण को सामने नजर नहीं आ रहा कुछ भी। और समाजवादी पार्टी के साथ हमने जो गठबंधन किया उसमें हमारा बीएसपी को काफी नुकसान हुआ। वो उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव है, उठा के आप देख सकते हैं। और एक समझ में नहीं आता कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल बहुत काम किया है तो इनको इतने ज्यादा जो दूसरी पार्टियों से मिलकर काम करना क्यों पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश से ही संसद भवन का रास्ता निकलता है और बहुजन समाज पार्टी हमारी बहुत मजबूती से काम कर रही है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आप कह रहे हैं एकला चलो की राह पर हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने एक बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, 2 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी ना, तब भी नतीजा आपने देख लिया। अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो आपको कौन से करिश्माई नतीजे की उम्मीद है कि भाजपा को हरा देंगे आप? मैम देखो, आस्था जी, हराने की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा वोटिंग और हमारे सांसद बहुत जीत कर आएंगे। हमें जो माननीय बहन जी ने जो बोला है कि हम बहुजन समाज पार्टी हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे राजस्थान में हो चाहे 2024 का चुनाव हो। अच्छा ठीक है, आपके पास एक रटी रटाई बात है कि चुनाव चाहे राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश का, आप अपना चुनाव लड़ेंगे। हार जीत से और आकलन से फिलहाल आपको नहीं बताया गया, ठीक है। अवनीश त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अवनीश जी, यहाँ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप बार बार कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बढ़ रहा है, देखो विपक्षी गठबंधन बिखर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी काडर तो सलामत है और ये तो वो लोग हैं जो मौका परस्त हैं, जो इधर से उधर जाते ही हैं सत्ता के लालच में। देखिए आस्था जी, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी का गठबंधन सीधे जनता से। अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति कम सेवा की राजनीति जब करने शुरू करी है तो जनता केवल सीधे संबंध योगी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे। समान विचारधारा के लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं।
आ रहे हैं, कुनबा भी बढ़ रहा है, हमारा जनाधार भी बढ़ रहा है। 14 के बाद से राजनीति के मायने बदल गए। अब सेवा ही संगठन मानने वाले और सेवा करने वाले, विकास करने वाले, देश और धर्म को बचाने वाले, राष्ट्र धर्म को बचाने वाले वो लोग आगे आ रहे हैं। वो देश को महान बनाने की तरक्की देने वाले लोग वो एकजुट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो देश बन रहा है उसके सब साथ खड़े हो रहे हैं। विपक्ष केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए, अवसरवादी लोग, विभिन्न विचारधारा के लोग, आपसी मतभेदों वाले लोग वो एकजुट होने की कोशिश भले ही कर रहे हो, परंतु आप देखना कि आते आते सब बिखरेंगे और फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतने के कामयाब। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अभी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे थे। सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो अराजकता फैली हुई है, जो निरंकुशता है, जो असंवेदनशीलता वहां हो रही है, जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमाया जा रहा, परेड की जा रही है, उसको लेकर आपके मुंह में जबान है या नहीं है? क्या महिला विकास मंत्री चुल्लू और पानी में डूब मरने की हैसियत रखती है या नहीं रखती है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? आज इतने दिनों के बाद, 77-78 दिनों के बाद आज एक व्यक्ति अरेस्ट होता है, जब वीडियो वायरल हो जाती है। क्या मणिपुर हमारे इस देश का हिस्सा है? क्या 50% आबादी की सुरक्षा की गारंटी इस देश की सरकार और डबल इंजन की सरकार लेती है या नहीं लेती है? क्यों मणिपुर? प्रियंका जी, मैंने सवाल आपसे यूपी की रणनीति और गठबंधन को लेकर पूछा था, लेकिन आप एक मुद्दा उठाना चाहती हैं। आज सुबह से ही कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल और देश में इस मुद्दे को लेकर बात कर रहा है। ठीक है, इस मुद्दे को लेकर बात कर रहा है। आपने कहा कि इंतजार किस बात का हो रहा था, 78 दिनों बाद एक आरोपी अरेस्ट होता है। इसकी तस्वीर और वीडियोस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले तस्वीर वायरल की जाती है। जनता पार्टी है, उसे जवाब देना पड़ेगा। अगर चुनाव में आप जाना चाहते हैं, महिलाओं से आप सामना करना चाहते हैं, 50% आबादी का वोट, प्रियंका जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देना होगा। ठीक है, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? अवनीश त्यागी हमारे बीच में, इसका जवाब वो जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। ये जिस तरीके का मुद्दा है, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? महिला सुरक्षा, महिला हित को लेकर पूरा देश एक है, अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर है, लेकिन क्या सियासत होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, ये 1.5 महीने पुराना यदि मामला है, आप कह रही हैं 78 दिन लग गए, आप ही की बात, आप ही के आंकड़े को मैं ऊपर कर देती हूँ, 78 दिन लग गए, तो क्या वीडियो वायरल होने में या फोटोग्राफ्स वायरल होने में मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले इन चीजों को सोशल मीडिया पर डाला गया? क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? सोशल मीडिया, ट्विटर किसके हाथ में चलता है? ट्विटर का सीईओ तब तक कह चुका है कि ट्विटर में जो भी कंटेंट डाला जाता है उसकी अप्रूवल देती है सरकार। क्या ये इस देश के, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, एक तरफ आप सरकार पर उंगली उठा रही हैं और दूसरी तरफ आप अजीब सा तर्क दे रही हैं? मैं अजीब सा तर्क नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, अवनीश त्यागी जी, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रही, लेकिन आपने जो पूछा अवनीश त्यागी जी उसका जवाब देंगे। बोलिए अवनीश त्यागी जी। देखिए आस्था जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन एक ऐसा शासन है जिसमें सुरक्षा, सम्मान और विकास सबकी गारंटी दी है और जनता भी इससे पूरी तरह सहमत है। किसी घटना में थोड़ा देर हो सकती है, परंतु अंधेर नहीं हो सकती। कठोरतम कार्रवाइयां अपराधियों पे हुई हैं, कठोरतम कार्रवाइयां होती रहेंगी। अपराधियों पर ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जो अपने आप मिसाल है। मैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की देना चाहूंगा विवेचना कि पूरे प्रदेश की जनता ने केवल इसलिए जनता पर दूसरी बात योगी सरकार को बनाया है क्योंकि सुरक्षा और सम्मान देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन एक रोल मॉडल बन गया है, पूरे देश में नहीं विदेशों में भी इसकी सराहना हो रही है। अपराधी कोई भी हो, कोई बच नहीं पाएगा और जो करते हैं ऐसे कार्रवाई, जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है, आपने आश्वासन दिया कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन प्रियंका गुप्ता जी, क्या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मणिपुर में इलेक्शन लड़ना है? यूपी में भी लड़ना है ना? विधानसभा चुनाव के बाद आप नजर ही नहीं आए, आप एसपी से गठबंधन करेंगे। मेरा सवाल यह था कि जब 7 चुनाव लड़ करके एक बार आप देख चुके हैं, जनता ने नहीं स्वीकारा गठबंधन, तो अब कौन सा कमाल करेंगे? इस पर बोलिए। क्या महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की जाएगी? क्या इस देश की वो सारी बातें की जाएंगी? आपने सवाल पूछ लिया और जवाब दे दिया इसका अवनीश त्यागी ने। पूरे देश को इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है कठोरतम से कठोरतम सजा, जैसा वादा किया गया है कठोरतम सजा मिले। प्रियंका जी, एक आरोपी पकड़ा गया है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, आश्वासन भी दिया गया है कि कठोर सजा मिलेगी, लेकिन अब यूपी पर आ जाइए, विषय पर आ जाइए।
विषय पर आ जाइए। जितनी चिंता आपको हो रही है, पूरे देश को हो रही है, मुझको हो रही है, हर एक पैनलिस्ट को हो रही है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप यूपी को लेकर मैंने सवाल पूछा, उस पर जवाब देना है आपको। हम इस देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, हम एमएसएमई जो घटना चला जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ना इनके पास जवाब है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास नीति नहीं है, इनके पास नियत नहीं है नेताओं के पास। सभी उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। कांग्रेस के कारनामों के कारण जनता पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से आउट कर चुकी है। और अब उत्तर प्रदेश में बोलने के लिए इनके पास कोई सवाल न कोई बात है, आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। आपको दिखती नहीं है क्या? अंधे हो गए आप लोग। ठीक है, बहुत सारे विषय है प्रियंका गुप्ता जी, लेकिन मैं यही तो पूछ रही हूँ ना, अकेले आप नहीं उठा पाएंगे तो आप किसके साथ जाएंगे? आप उस तरह की विपक्ष का गठबंधन है, सबको देख रहे हैं अभी जो एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या अंदर से भी तस्वीर ऐसी है? कठोरतम कार्रवाइयां होंगी। सारे प्रयोग आपने उत्तर प्रदेश में करके देख लिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, इससे पूर्व में भी सारे प्रयोग आपने करके देखे, अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन किया, चाहे वो 2017 में हो, 19 में हो, 22 में हो, अब जंग 24 की है। एक भी फॉर्मूला आपका कामयाब नहीं हुआ। देखिए, एक पैनलिस्ट महिला मणिपुर में जो हुई घटना की आवाज उठा रही है, तो आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दबा नहीं रही हूँ, सबको चिंता है, सबको मैं बिल्कुल नहीं दबा रही हूँ। मैंने कहा इंतजार है मुझे भी, पूरे देश को भी और एक हर एक पैनलिस्ट को भी, कि जैसा कहा गया है सख्त सजा होगी, तो वो सजा कब होगी? ठीक है, आप भी वो आवाज उठा रहे हैं, देश की हर एक महिला वो आवाज उठा रही है, लेकिन हाँ, सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। जब बात हो रही है तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, आप इधर टालने की कोशिश करें। 77 कोई टालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अनुराग जी, आप डिबेट को भटकाइए मत। यूपी की सियासत पर हमारा विषय है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष में चुना है, इसलिए कि हम जनता की आवाज उठाएं, हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। सत्ता पक्ष अपना सत्ता का धर्म नहीं निभा रही है, ये है देश के साथ हो रहा है। हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, तभी तो हम आवाज उठा रहे हैं कि इस तरह की घटना मणिपुर में हो रही है और सरकार उसमें बोलने को तैयार नहीं। 77 दिन हो गए, अब तक पार्टी को मिल रहा है, मुख्यमंत्री हट जाना चाहिए था वहां से। ये मुख्यमंत्री इसलिए मिल रहा है कि जनता की सुरक्षा, सम्मान, की घटना महिला के साथ हुई है, आत्मविश्वास, क्या कोई जो हम जनता हिंदुस्तान में के घर में कल्पना अपना है, करते जो क्या? भारतीय जनता पार्टी ने बना है और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा रख रही है जनता। और भरोसा 2024 में भी दिखाई देगा। तमाम प्रयोग कर ले, तमाम गठबंधन कर ले, तमाम जोड़ तोड़ कर ले, इनको स्वीकार करने वाली जनता नहीं है। जनता इन्हें लगातार नकार रही है, 2014 के बाद नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, हर वर्ग में बढ़ रहा है और ये बढ़ता रहेगा। 2024 में देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री और बनेंगे, सरकार बनेगी। आपको जो अपराधी थे उनका नाम याद है? नाम पता है आपको? किस पे कठोरतम कार्रवाई करेंगे? हवा में करेंगे? आपको याद है, अपराधियों से तालमेल आपका है, अपराधियों से तालमेल आप कर रहा है, अपराधियों से तालमेल रहा है, इसलिए जनता ने आपको बाहर खड़ा करा है। ये तालमेल देखिए, मणिपुर मामले में कार्रवाई का सबको इंतजार, करना जानते हैं, सबको इंतजार है, लेकिन यूपी पर भी कुछ बोलिए। यूपी में आपका गठबंधन किसके साथ है? वो टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा? मिशन 80 भाजपा जो लेकर चल रही है, आप उसका कैसे जवाब देंगे? इन सवालों से बचने के लिए अगर आप बार बार मणिपुर का जिक्र करेंगे तो ये विषय के साथ भाग जाने जैसा होगा। ये ऐसा दिखेगा जैसे आप सवालों से भाग रहे हैं या सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे। ये आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। एक एक करके अपनी बात रखिए, सबको बराबर समय दिया जा रहा है। अवनीश त्यागी जी, देश की घटना नहीं है, इसको आप देश की घटना नहीं मानते क्या? जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रधानमंत्री बिल्कुल है, और इस पर कार्रवाई की मांग हर कोई कर रहा है, सब कर रहे हैं इस पर कार्रवाई की मांग। लेकिन केवल आपको सियासी, यहाँ आप सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सियासी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसको आप मणिपुर की आड़ में टालना चाह रहे हैं। आप सबको बराबर मौका दिया गया। सवाल यही था कि मोदी योगी के आगे उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का गठबंधन आखिर कैसे टिक पाएगा, कैसे जवाब दे पाएगा। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी की सियासत जो करवट ले रही है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल आज मैं एक एक करके आपके सामने रखना चाहती हूं। पहला सवाल, आखिर काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी?
जब पिछली बार यूपी की जनता को राहुल और अखिलेश का साथ पसंद नहीं आया, तो भला इस बार कैसे पसंद आएगा? सवाल नंबर 2, जब मायावती और अखिलेश मिलकर बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाए, तो अलग अलग लड़कर क्या हासिल कर पाएंगे? तीसरा सवाल, अखिलेश आखिर अपना गठबंधन बचा क्यों नहीं पाते? बिछड़े सभी बारी बारी वाली पंक्तियां क्यों हमेशा अखिलेश यादव के लिए खरी बैठती? और चौथा सवाल, क्या ओपी राजभर के एनडीए में जाने और केशव देव मौर्य के एनडीए में जाने की अटकलों से विपक्षी गठबंधन का फॉर्मूला यूपी में फेल होता दिख रहा है? ये 4 सवाल ऐसे हैं जो 2024 की सियासी तस्वीर को बयां कर रहे हैं। ये वो 4 सवाल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्ष को चक्रव्यूह में खड़ा कर दिया है। विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनके जवाब ना तो राहुल गांधी के पास है और ना ही अखिलेश यादव के पास और ना ममता दीदी के पास। ना विचार एक है और ना धारा एक। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।